रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज, सबसे आगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मथुरा में हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले गांधी प्रतिमा के निकट बड़ा आंदोलन किया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर मांग की है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करें। मथुरा के विकास बाजार में हो रहे धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी शिरकत की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार है ही नहीं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक सके। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव संघर्ष किया है। तत्कालीन बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकें। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे किसी प्रकार रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सनातन धर्म में शास्त्र को पढ़ा है, साथ ही शस्त्र को भी धारण किया है। शास्त्र से काम नहीं चल रहा तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। आज पूरे विश्व का हिंदू कर रहा है कि शास्त्र से काम नहीं चल रहा तो हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। धरना में शामिल संत गोविंद नाथ तीर्थ ने कहा कि अगर बटके रहेंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होने में देर नहीं लगेगी। इस समय भारत को 2 भागों में बांटने के लिए जिहाद चल रहा है, इसलिए हर हिंदू को एक रहने की आवश्यकता है। जनपद में प्रशासन ने 6 दिसंबर के मद्देनजर शहर में धारा 163 लागू की गई है। आज हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले सत्ताधारी दल के लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सत्ताधारी दल के तमाम नेता मौजूद रहे और मथुरा में धारा 163 का जमकर मजाक उड़ाया गया। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लागू की गई धारा 163 के उल्लंघन पर मथुरा प्रशासन किस प्रकार की कार्यवाही सत्ताधारी दल के नेताओं पर करता है या सत्ता के आगे नतमस्तक होकर भारतीय संविधान के अनुरूप लगाई गई धारा 163 का मजाक सहन करता है, यह आने वाला समय बताएगा। इलाका पुलिस से कार्यक्रम की परमिशन के बारे में जानकारी की गई तो किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है उक्त कार्यक्रम जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर ही आयोजित किया गया है। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको विश्व लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों में गुस्सा है। हमारा इतिहास रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जिंदा दीवारों में चिन्हना पसंद किया है, फांसी का फंदा चूमा है, घास की रोटी भी खाई है। सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो त्याग और बलिदान का एक इतिहास है। हमारा इतिहास है कि भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उन्होंने लंका का राज रावण के भाई को दे दिया। हमारा इतिहास है भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और राज कंस के पिताजी को दे दिया। हम कभी किसी की संपत्ति पे, कभी किसी के धर्म पे कोई आक्रमण नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म तो अहिंसा का पर्याय है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे में शस्त्र भी है। यदि शास्त्र से कोई नहीं मानता है तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और अब वो समय आ गया है कि जब इस नादिरशाही सरकार बांग्लादेश की है, उसके विरुद्ध समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को शास्त्र से हटके भी शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। तत्काल उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिन्होंने इस तरह के अत्याचार किए हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की माटी में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि इस पर नहीं बोलता है तो हमें उनका डीएनए भी टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारतवासी है या नहीं है, भारत का डीएनए उनमें है या नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के लोग इस पर नहीं बोल रहे तो उनकी तरफ इशारा है आपका? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हो, वो चाहे कोई रेशी हो, लेकिन जो कोई भी सनातन धर्म के और हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर, बांग्लादेश के अत्याचार के ऊपर नहीं बोलता है वो भारतवासी नहीं हो सकता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं,
यूपी बॉर्डर पर विरोध किया है, कह रहे हैं योगी सरकार की हटकर है, हमें जाने नहीं दे रहे वहाँ। देखिए ऐसा है, उन्हें संभल जाने की याद आ रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी याद नहीं है। उन्हें वो मंदिर टूट रहे हैं उनकी याद नहीं है। वहाँ हिंदू धर्मगुरु बंद हो रहे हैं, जेलों में ठूके जा रहे हैं, उनकी याद नहीं है। जब बांग्लादेश बना था 24% हिंदू था, आज वह 8% रह गया है, उसकी उनको याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं है कि उनमें आज भी 50% DNA विदेशी है।